फार्मर प्रोटेस्ट। फार्मर प्रोडक्ट एक रिजल्ट है फार्म बिल्स का। इसे कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने लाई थी। फार्म बिल पे हमने बात की थी पहले भी। इस वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं पहले, क्योंकि हम शुरू से बात नहीं करेंगे। एट प्रेजेंट में क्या कंडीशन चल रही है हम उस पर बात करते हैं। मीटिंग्स पे मीटिंग्स होती जा रही है, कई सारी मीटिंग्स हो रही है जिन्हें अब फार्मर यूनियंस ने ये डिसाइड किया कि वो सारी मीटिंग्स को बॉयकॉट करेंगे। वो लोग मीटिंग्स में अगर जाते भी हैं तो वो खाना बॉयकॉट करते हैं, मतलब वो अपना ही खाना लेकर आते हैं और ज़मीन पे बैठ के खाना खाते हैं। कई सारी ऐसी फोटोज भी देखने को मिली जहाँ पे पुलिस या फोर्सेस लाठीचार्ज करे, तो कहीं पे ऐसी तस्वीरें भी सामने आई कि जहाँ पे फार्मर्स खाना खिला रहे हैं उन फोर्सेस को, और बदले में वो पर्सनल्स उन फार्मर्स को भी ज़मीन पे बिठा के खाना खिला रहे हैं। अपने घर छोड़ के आए हैं फार्मर्स दिल्ली के दरबार पे अपनी परेशानी की गुहार लगाने। तो कहीं पे हमने ये भी देखा थी कि 30 फुट तक गहरा गड्ढा खोद दिया गया था हाईवे को, सिर्फ और सिर्फ उन्हें रोकने के लिए। खैर, ये फार्मर्स पूरी तैयारी के साथ आया। इन्होंने कहा है कि भारत बंद आप चाहे कितना अनसक्सेसफुल कर लो, हम वापस लौट के जाने वाले नहीं। ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे करके बहुत बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि इसमें कई सारे सेलिब्रिटीज़ और सेलिब्रिटीज़ के साथ साथ कई सारे इंटरनेशनल जो बड़े बड़े फिगर्स हैं उनका भी अटेंशन मिल रही है इन लोगों को। वो लोग भी इन फार्मर्स, इंडियन फार्मर्स के सपोर्ट में आए हैं। फिर क्या अगर हम बात करें तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 3 बातों के लिए हो रहा है। पहला जो है वो फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलेशन एक्ट। दूसरा है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट एंड प्राइस एश्योरेंस फार्म एंड सर्विसेज एक्ट। और तीसरा एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट। जब नई और प्राइवेट मंडीज आएंगी तो पुरानी मंडीज का क्या होगा? गवर्नमेंट का कहना है कि प्राइवेट मंडी और एपीएमसी मंडी दोनों ही रहेंगी, लेकिन ये हम सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट अगर कोई चीज़ नई ला रही है तो मतलब वो पुरानी चीज़ को हटाना चाह रही है। हम चलिए ये भी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट उस चीज़ को हटाना नहीं चाह रही है, वो उस चीज़ को भी सपोर्ट कर रही है। लेकिन हम भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम जब किसी भी नई चीज़ को लाते हैं हम उस पर ज़्यादा जोर देते हैं। और ये अच्छी बात है कि प्राइवेट मंडीज आएंगी और भी मंडीज आएगी, फार्मर जिधर चाहता है बेच सकता है अपना सामान। लेकिन रीजन जो सबसे बड़ा आ रहा है वो एमएसपी और टैक्स का आ रहा है। प्राइवेट मंडीज बाउंड नहीं है एमएसपी और टैक्स के लिए। एमएसपी जो है वो एपीएमसी में ही लगता है। एपीएमसी के बाहर एमएसपी की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि एपीएमसी के बाहर किसी भी मंडी में एमएसपी लगता ही नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं कि ये कैसे डिफरेंस कर सकता है प्राइवेट और जो एपीएमसी है, जो नई मंडीज आएंगी या एपीएमसी में। अब जैसे कि गेहूं का या फिर हम आटे का रेट देखते हैं तो जो नॉर्मल होता है, जो हम खुला या फिर आटा चक्की से जो खरीदते हैं, वो कुछ ज़्यादा वेरी नहीं करता। लेकिन अगर हम दूसरी कंपनीज की तरफ देखें, जो प्राइवेट कंपनीज और कॉर्पोरेट्स या बड़े बड़े ग्रुप जो फूड मार्केटिंग में है, तो उनके रेट कुछ ऐसे होते हैं। तो आप जानते हो सिर्फ ब्रांड चेंज हो जाने से रेट में कितना डिफरेंस आ जाता है। अब आप ये सोच लीजिए, ये ऐसी चीज़ें करने से हम जो बड़ी बड़ी कंपनी से, मतलब हर कंपनी को हम ये एक तरीके से परमिशन दे रहे हैं कि वो आके फूड बिजनेस में भी घुस सकती हैं। किसान प्रोटेस्ट कर रहे हो, वो ये तक कह रहे हैं कि वो तब तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक इन 3 कानूनों को रद्द नहीं किया जाता। क्योंकि इन 3 कानूनों को रद्द इसलिए वो डिमांड कर रहे हैं क्योंकि ये जब भी कानून बनाए गए थे तो पहली बात तो ये फार्मर से परमिशन दी नहीं थी, और ये फार्म बिल हम सभी अच्छी तरह जानते कि कैसे पास हुए थे। जितना भी अपोजिशन था उन सबको या तो सस्पेंड कर दिया था, ये पार्लियामेंट के बाहर निकाल दिया गया था उनकी एब्सेंस में, क्योंकि कोरोना लॉकडाउन चल रहा था। तो जिस वजह से जितने कैंडिडेट थे, क्योंकि गवर्नमेंट के कैंडिडेट्स बैठे हुए थे, तो उन्होंने आराम से सबको पास करा लिया था। उनकी जो सबसे बड़ी कंप्लेंट है वो यही है कि आप लोगों ने जो है कानून बनाया, मतलब आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड कानून बनाते हो, किसी भी फील्ड से रिलेटेड, तो ये ड्यूटी होती है कि हम पहले राय मशवरा करें इंस्टीट्यूट के लोगों की प्रॉब्लम्स क्या क्या है। अब जैसे कि लॉकडाउन लगा, अब मुझे नहीं पता है और बहुत से लोग आज भी डाउट में कि लॉकडाउन जो लगा था वो किसी से पूछा था कि बस अपने मन से लगा दिया था। ठीक उसी तरह फार्म बिल्स में भी देखने को मिल रहा है कि किसी से उन्होंने पूछा भी था, किसी किसान से। गवर्नमेंट अभी भी समझाने पे लगी हुई है कि ये बहुत ही अच्छा बिल है, इससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। लेकिन ये एक ऐसी कंडीशन है कि आप मान लीजिए कोई आपको गिफ्ट देता है, फॉर एग्जांपल आपके पास शर्ट नहीं है या टी शर्ट नहीं है ऊपर पहनने के लिए, लेकिन कोई आपको एक महंगा सा गिफ्ट देता है परफ्यूम। अब ठीक है, अच्छी बात है कोई आपको परफ्यूम दे रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछता है आपको क्या चाहिए, हम आपके लिए परफ्यूम लाए, आप कहते हो मुझे शर्ट या टी शर्ट दे दो, मेरे पास ऊपर पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन वो कहता है कि नहीं ये ले लो ये ले लो, आप कहोगे नहीं मुझे देना तो शर्ट दो टी शर्ट दो, नहीं तो मैं कुछ नहीं लूँगा, अपर दो। तो फिर वो कहता है ऐसा करते हैं, फिर वो दोबारा ले आता है उस गिफ्ट को कि हमने अब इसमें फ्लेवर चेंज कर दिया, हमने इसमें एक और फ्लेवर मिलाया, अब आप
स्मेल करके देखो। तो मतलब ये है कि जब आप जिसके लिए गिफ्ट दे रहे हो, जब आप गिफ्ट प्रेजेंट कर रहे हो, तो अगर गिफ्ट लेने वालों को वो पसंद ही नहीं तो आप दे क्यों रहे हो ज़बरदस्ती। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो किसान कह रहे हैं कि जब हमें चाहिए ही नहीं ये बिल तो आप जबरदस्ती हम पे थोप क्यों रहे हो। अब जो सबसे बड़ी घूम फिर के जो कहानी चल रही है वो एमएसपी से रिलेटेड चल रही है। एमएसपी ही सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि पंजाब और हरियाणा रीजन के जितने भी फार्मर्स हैं वो सबसे ज़्यादा उनकी एवरेज इनकम क्यों ज़्यादा रहती है पूरे देश से, क्योंकि जो पंजाब और हरियाणा किसान है वो सबसे ज़्यादा जो है वो पैडी, राइस या फिर हम कहें वीट, गेहूँ, सारी फसलें जिन पे एमएसपी लगता है। लेकिन गवर्नमेंट एंड में आके सिर्फ 2 फसलों पे एमएसपी निर्धारित करती है या एमएसपी की अटेंशन सिर्फ 2 फसलों के देती है, वीट जिसकी हम रोटी खाते हैं और चावल। और यही रीजन है कि हमारे चावल और गेहूं कई बार इतना हो जाता है कि वो रखा रखा सड़ जाता है। हाल ही में हमने चाइना को भी एक्सपोर्ट किया था चावल। होता है कि क्योंकि किसान कोई बेवकूफ नहीं है, किसान जो है वो हर तरीके की फसल उगा सकता है, लेकिन वो गेहूं और चावल को महत्व इसलिए देता है क्योंकि लोग खरीदते हैं, एमएसपी उसे उसी चीज पे मिलता है। अब यही रीज़न होता है दालों की पैदावार हमारा कम होती है, यही रीज़न होता है कि हमें दाल होती है वो दूसरे देशों से इंपोर्ट करनी पड़ती है। मंडी एक देश में 2 मंडियाँ चलेंगी, एक तो एपीएमसी और एक जो नई मंडियाँ आ रही हैं। किसान की ये जो डिमांड है वो ये है कि क्योंकि नई मंडी में ये साफ साफ मेंशन किया गया कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो उन्हें रेगुलेट कर सकती है, उन पर टैक्स इम्पोज कर सकती है या कोई चीज़ कर सकती है, लेकिन इसमें मेंशन है अगर वो चाहे तो। पीएमसी में जैसे एमएसपी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है, उसी तरह उनका ये राइट है कि जो एमएसपी है वो हर किसान के लिए एक राइट बन जाए हर मंडी में, कि ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि गवर्नमेंट अगर नई मंडी ला रही है तो पुरानी मंडियों का क्या हाल होगा। 14 दिसंबर को जो किसान हैं, जितने भी किसान यूनियंस हैं, उन सब ने फिर से भारत बंद का ऐलान किया। अब देखना ये है कि वो कितना सक्सेसफुल होगा। ने उसी के साथ साथ बॉयकॉट अंबानी और अडानी का भी कहा। उन्होंने कहा है कि ये जो हो रहा है, जो भी नए नए कानून आते हैं, ये सिर्फ इन बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के इशारों पर नाचती है सरकार। क्योंकि हमने लास्ट टॉपिक उठाया था, हमने गोवा का उठाया था, डिफॉरेस्टेशन का, कि गोवा में सेफ मॉलम चल रहा है, कैसे 3000 प्रोटेस्टर्स को रात में ही अरेस्ट कर लिया जाता है, जो कि सिर्फ एक अडानी का प्रोजेक्ट चल रहा है वेस्टर्न घाट्स की तरफ, कि सारे पेड़ काट दिए जाएंगे। उन्होंने ये तक कहा कि हम जियो की सिम रखेंगे लेकिन हम उसे रिचार्ज नहीं करेंगे, मतलब हम जियो रिलायंस की जितनी भी सर्विसेज है, चाहे फ्रेश हो, डिजिटल हो या फिर जियो मार्ट हो, हम उन सब का बॉयकॉट करेंगे। सरकार ने जब ये बिल पेश किया था तो सबसे पहले उन्होंने बात की थी मिडिल मैन के बारे में, जिनको उन्होंने दलाल बोला था। अगर मान लीजिए आप उन दलालों से बचाने के लिए, उन छोटे छोटे दलालों से बचाने के लिए अगर आप बीच में किसी बड़े कॉरपोरेट को ले आते हो तो मेरे ख्याल से इसमें फ़ायदा तो कुछ नहीं, नुकसान और डबल ट्रिपल हो गया है। आपकी क्या राय है इस प्रोटेस्ट से रिलेटेड, कमेंट में बताइए, क्योंकि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नए टॉपिक में। और सॉरी यार, काफ़ी टाइम लग गया एक नए वीडियो को दोबारा आने में।